हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत। आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ की वीडियो में आज का जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये स्टॉक है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। एट प्रेजेंट जो चार्ट आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, इस चार्ट को मैंने अभी फ़िलहाल वीकली टाइम फ्रेम पर रखा है। यहाँ पर मैंने इमीडिएट रेजिस्टेंस 1295 की मैंने यहाँ पर प्लॉट की है और इस इमीडिएट स्विंग को मार्क करने के पीछे का रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस पॉइंट से प्राइस ने कई बार रिजेक्शन फेस करे हैं और अगर हमें इस स्विंग का इन फ्यूचर कभी भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड को एटलीस्ट 1375 रुपीज़ के लेवल तक इन फ्यूचर आता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से चार्ट पर प्राइस एक्शन जब क्रिएट होता है तो आपको बहुत से इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको आपकी डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखाई देते हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है जिसकी जो लेंथ है दैट इज़ 200। और ये जो 200 की मेरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वीकली टाइम फ्रेम पर पिछले 1 2 3 4 और आज अगर हम ये करंट वीक भी इसमें ऐड ऑन कर ले तो 5 हफ्ते से कंटिन्यूसली प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्राइस ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके ब्रेक किया है। एंड वी नो रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, इट टर्न्स इटसेल्फ, ये अपने आप को सपोर्ट में कन्वर्ट कर लेती है और वही सपोर्ट हमें एविडेंट यहाँ पर प्राइस एक्शन के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस चार्ट को मैं एक और छोटे टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर ब्रेक करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से एक रेंज डेवलप हो चुकी है मार्केट में और बहुत लंबे टाइम से प्राइस जो है एक टाइट रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करके मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आप लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसे बात करूँ तो वो रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास की बनेगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि समवेयर अराउंड 1260 का जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए इस स्टॉक में इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन भी क्रिएट हो रही है। देखिए इस स्टॉक में काम करने का बहुत ही सिंपल सा वे है, इफ इट गिव्स यू अ ब्रेकआउट एंड क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है और जितने टाइम से प्राइस यहाँ पर इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, चांसेस काफ़ी कम है कि स्टॉक यहाँ पर एक नॉर्मल फ्लैट ओपनिंग लेकर के इस रेंज को ब्रेक करे। इट हैज़ टेकन मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ डूइंग दैट एंड एवरी टाइम इट हैज़ गॉन अप, इट हैज़ फेस्ड रेजिस्टेंस। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि प्राइस यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेगा और गैप अप ओपन होने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। एंड इफ इट गिव्स यू अ ब्रेकआउट, अगर ये आपको एक अच्छा ब्रेकआउट प्रोवाइड करता है तो आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। योर इमीडिएट टारगेट्स आर गोइंग टू बी 1294। और जैसा कि हमने इसको वीकली टाइम फ्रेम पर भी स्टडी किया था कि अगर ये 1295 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें 1375 तक के टारगेट्स भी आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी स्टॉक पर एक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन बनता है, एज एन ट्रेडर इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें वहाँ पर अप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स को ज़रूर प्लॉट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं अब बॉलिंजर बैंड्स जो है वो यहाँ पर मैं प्लॉट कर रहा हूँ एंड यू विल सी इस स्टॉक के साथ एक काफ़ी अच्छा एक इसका एक हैबिचुअल पैटर्न है। एंड व्हाट इज दैट हैबिचुअल पैटर्न, यू विल सी कि प्राइस जब कभी भी कंसोलिडेट करता है, स्ट्रगल करता है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक अपने इस सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग जोन के अंदर अपने आप को बांध करके रखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम 16 नवंबर से ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 24 नवंबर तक एक काफ़ी अच्छा टाइम इसका कंसोलिडेशन का रहा है। एंड देन इट हैज़ गिवन यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विद दिस पर्टिकुलर कैंडल। सिमिलरली वही उसी तरीके की हम फॉर्मेशन देख रहे हैं जहां पर प्राइस काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट फ्रॉम 7th ऑफ दिसंबर रेंज भी बॉलिंजर बैंड की नैरो होती जा रही है, इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो रही है। तो हर तरीके से देखा जाए, इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिकेटर ऑल्सो, दिस स्टॉक इज सजेस्टिंग अस इट कैन प्रोवाइड अस अ वेरी गुड ब्रेकआउट ट्रेड। तो मैं इसमें बुलिश इसलिए बना हुआ हूं क्योंकि फिलहाल अभी प्राइस एक्शन जो है वो बुलिश बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्दो रेंजेस जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करती है हम उस डायरेक्शन में अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करते हैं।
सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडी वेल्थ। थैंक यू।